Hello guys, how are you all? Hope you all well and safe. So I'm here with my new short story. Let's move on towards the story. Superwoman. इस हिपोक्रेटिक सोसाइटी में कई लोगों को ये लगता है कि लेडीज जो काम करती हैं, वुमेन्स जो काम करती हैं, वो काम काम नहीं होता और वो है ही यहाँ ताकि वो उनकी फैमिली की देखभाल कर सकें। और भाई उनका काम ही है बस यही उतना ही चूल्हा चौका करना। भाई इनकी सोच को कोई फुल स्टॉप लगाओ और कुछ और भरो इनके दिमाग में। फालतू के अटरम सटरम कुछ भी सोचते रहते हैं। बिटवीन मैं लोगों की सोच का कुछ नहीं कर सकती, उनकी सोच है, कुछ भी सोच सकते हैं। खैर, हमें ये समझना चाहिए कि जो काम वो करती है इट्स अ वर्क। भाई वो भी एक काम है, केवल आपका ही काम नहीं है। घर को संभालना, होम मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है जो आप नहीं कर सकते। इवन इन दिस पेंडेमिक आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी और ये अब मैं समझा रही हूँ। खैर, हमारी जो न्यू जनरेशन और न्यू ब्लड है ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, पर उम्मीद इनसे भी कुछ ऐसी ही है भाई। मुझे ही नहीं, हमें, क्योंकि इनमें से भी काफ़ी लोग हैं जो वुमेन्स के काम को काम ही नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई काम इनका क्या काम तो हम करके आते हैं भाई पसीने में, और ये तो कुछ काम ही नहीं करती। और उनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं। और ये देखो, वो लड़कों से बात कर रही है, देखो एक लड़की दुकान चला रही है। अब लो, ये लड़कियां हमें समझाएंगी जीना क्या किसे कहते हैं। सो ब्रो, अब आपको नहीं आता तो हमें ही समझाना पड़ेगा ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। एक 15 साल की लड़की दिव्या, जिसे पढ़ना बहुत पसंद था, एंड शी इज एक्चुअली वांट टू स्टडी। उसे बहुत पसंद था पढ़ना। और सच में काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने को नहीं मिलता है, पर दिव्या उन बच्चों में से थी जिसे पढ़ने को मिलता नहीं था। दिव्या उन बच्चों में से थी जिसे पढ़ने दिया नहीं जाता था। और इनके बीच में तो काफ़ी डिफरेंस है जो हमें समझ आ रहा होगा। भाई हम तो यहाँ बैठी दिव्या की दास्तां सुनने के लिए, दुख भरी दास्तां। चल दिव्या, हम कुछ करेंगे आपके लिए। तो अब क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता था? क्योंकि उनके पापा और दादाजी को ऐसा लगता था कि वुमेन्स जो है उनका काम ही चूल्हा चौका करना है। और क्या ही करोगी, क्या फ़ायदा इतना पढ़ लिख कर, करना तुम्हें चूल्हा ही चौका है। इतना कह के उसे पढ़ने नहीं देते थे। तो भाई दिव्या ने भी ठाना कि वो कुछ तो करेगी और वो पढ़ के रहेगी। अब ठान लिया था तो मतलब लड़की कुछ ना कुछ कर दिखाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि दिव्या की किस्मत इतनी अच्छी है। दिव्या 18 की हो गई थी और वो घर से भाग गई। हाँ, भाग गई, पर भाग नहीं पाई। स्टेशन पे ही पकड़ गई, उसके पापा ने उसे पकड़ा और घर ले आए। क्योंकि उसे घर में उन्होंने बंद कर दिया था। उन्हें डर था कि जो एक बार भाग सकता है वो एक और बार ट्राई तो ज़रूर करेगा। और दिव्या ट्राई करती, इसलिए इसी डर से, ताकि वो दोबारा ना भाग जाए, उन लोगों ने दिव्या के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। एग्जैक्टली, उसकी शादी करा दी। सैड थी दिव्या, उसकी मम्मी उसके सपोर्ट से बोलना तो चाह रही थी, लेकिन अब जैसे कि दिव्या की नहीं सुन रहा था, वैसे ही उनकी मम्मी भी तो वुमेन थी, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा था। स्ट्रेंज, हाँ। खैर, दिव्या इस बात से थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुश थी कि जो चीज़ उसके माँ पापा ने उसे नहीं करने दी, उसके दादाजी ने जितने रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा रखे थे, जो रिस्ट्रिक्शन दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहे थे, वो वहाँ जाके शायद हट जाए। शायद उसका पति उसे बहुत अच्छे से समझ पाए। दैट्स वाई गर्ल वॉन्ट्स अ अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। भाई यही एक रीज़न है, और एक ही नहीं, काफ़ी रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियां एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड चाहती हैं, ताकि कुछ नहीं बस उनका पति उन्हें समझ तो सके। पर दिव्या की किस्मत का क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली कहते हैं ना, बिगिनर्स लक, और उसका कोई लक नहीं था। मुझे तो नहीं दिख रहा, शायद लास्ट में कुछ लक एकदम ब्राइट हो जाए। दिव्या की शादी हो गई फाइनली। शादी के बाद वो वही काम वाम में लग गई।
अपने ससुराल वालों की एकदम से खातिर करने में। दिव्या फेवरेट बहू भी बन गई थी, पर उसे फेवरेट बहू का खिताब नहीं जीतना था। उसे कुछ और करना था, पढ़ना था, जिंदगी में कुछ हासिल करना था। उसे अपने पति से बात करी कि यार मुझे नौकरी करनी है, मुझे भी जॉब करनी है और पढ़ना है, और अगर मैं अभी भी पढ़ने बैठूंगी तो नौकरी लग जाएगी। उसके पति ने हंसे और अंडर एस्टिमेट कर दिया। बोला कि ओह वाह, अब तुम लोग भी नौकरी करने जाओगी तो हम चूड़ियां पहन के रोटियां सेकेंगे क्या? इतना बोल के वो ऑफिस के लिए निकल गया। दिव्या रो रही थी, सैड थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि यार अब सब खत्म हो चुका है। भाई पति भी नहीं समझ रहा तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। काफी सैड थी दिव्या, काफी रोई, लेकिन फिर अपने काम में मच गई। फिर अपने काम में बिल्कुल बखूबी से निभाने लगी। कुछ दिनों बाद दिव्या को एक गुड न्यूज़ मिली। क्या गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये थी कि वो माँ बनने वाली है, एक नहीं 2 बच्चों की। एंड फाइनली कुछ महीनों बाद उसके 2 ट्विंस हुए, वन अ बेबी गर्ल और दूसरा एक बेबी बॉय। उसके पापा बहुत खुश थे, मतलब दिव्या के हस्बैंड। इस बात से नहीं कि बेबी गर्ल हुई है, इस बात से कि बेबी बॉय भी हुआ है। कम से कम केवल लड़की तो नहीं की ना उसने, वरना दिव्या का क्या ही हाल होता ये तो हम सोच भी नहीं सकते, या शायद हम सोच पा रहे हैं। दिव्या लोगों में लग चुकी थी। दिव्या समझ चुकी थी कि उसका करियर तो 0 है, उसका फ्यूचर इज बिग 0। चलो, वो अपने बच्चों में रम चुकी थी, उन्हें समझाने लगी थी, बात करती थी, अपने बच्चों में खो चुकी थी। उसके बच्चे अक्सर उससे पूछा करते थे कि माँ तुम बताओ ना, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, क्या होता था तुम्हारे बचपन में, कुछ किस्से सुनाओ। उसके बच्चे 10 साल के हो गए थे। उसे लग रहा था कि अब सही समय है ये ट्राई करने का, ये देखने का, ये ऑब्जर्व करने का कि क्या उसके बच्चे उसकी साइड लेंगे या फिर वो भी एज यूजुअल उसके पति और उसके माँ बाप जैसे निकलेंगे। पर नहीं, बच्चे तो वो दिव्या के थे। भाई बताई उसने, दिव्या ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि कैसे उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था, कि उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। उसकी बेटी मायूस होकर बोलती है कि माँ फिर तो मुझे भी पापा पढ़ने नहीं देंगे, फिर तो मेरा भी फ्यूचर इज बिग 0 विल बी। दिव्या ने उसके सिर पे हाथ फिराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कुछ करूंगी मैं। उसके भाई ने कहा कि दिव्या मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत ले। बहुत अच्छा लगा खैर कि दिव्या का बेटा दिव्या की सपोर्ट में है। खैर दिव्या ने अपने पति के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि वो अपने बच्चों में बहुत अच्छे से लग चुकी है। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, ना उसका फ्यूचर ना कुछ, बस वो लोग खुश रहें। ये बात उसके पति को भी समझ में आ गई थी। दिव्या ने कहा कि सैलरी तुम मुझे भी देने लगा करो, क्योंकि बच्चों की फीस एकदम पे नहीं हो पाती है। मतलब दिव्या अपनी बेटी को तो पढ़ा ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके पति ने मना किया हुआ था कि ये नहीं पढ़ेगी, इसका क्या पढ़ के करेगी ये। तो बेटा जाता था पढ़ने। दिव्या ने कहा कि तुम टाइम पे फीस नहीं पे कर पाते हो और राशन वगैरह भी जल्दी नहीं ला पाते हो, इसलिए सैलरी मुझे देना शुरू कर दो। उसका पति मान गया, सैलरी दिव्या को ही देने लगा था। और उसने बताया, धमकी दी कि सुनो, मैं सैलरी तो तुम्हें दे रहा हूँ, पर ऐसा मत करना कि बचा बचा के पैसे उड़ाना शुरू कर दो, तुम थोड़ा अच्छे से काम लेना। दिव्या गृहस्थी का सारा सामान खरीदती, पैसे सब यूज़ करके उसमें से कुछ पैसे अपनी सेविंग्स में रख लेती और कुछ अपने पति को वापस कर देती, ये कह के कि लो तुम्हारे पैसों में से मैंने पैसे बचा लिए। उसका पति काफ़ी खुश हो जाता कि अरे वाह, मैं तो पैसे बचा ही नहीं पाता था, गृहस्थी में सारे लग जाते थे और तुमने पैसे बचा लिए। हाँ, तो अब दिव्या ने एक कैफ़े खोला। जो पैसे उसने बचाए थे उससे उसने एक कैफ़े खोला, जिसमें वो फेस बंद करके, फेस पे कपड़ा लगा के वो कैफ़े चलाती थी। धीरे धीरे दिव्या का कैफ़े बहुत ज़्यादा उठने लगा, इतना उठ गया कि उसने अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया। ना केवल पढ़ाया, उसे एक काबिल इंसान बनाया। ना केवल एक काबिल इंसान बनाया,
बल्कि खुद को गर्व भी दिलवाया। दिव्या की बेटी ने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया। अब आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसके पापा तक तो खबर पहुंच नहीं थी। उसके पापा घर आए गुस्से से और बोला कि ये क्या है, ये आईएएस का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, और काफ़ी सारे सवालों का एक कुतुब मीनार खड़ा कर दिया था दिव्या और उसके बच्चों के सामने। दिव्या की बेटी ने अपने पापा को समझाया और पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसे समझाया कि उसके पापा कर क्या रहे थे उसके साथ और उसकी माँ के साथ, और अब उसके हस्बैंड को समझ आने लगा था। उसने कहा कि ठीक ही किया तुम लोगों ने जो दिव्या को पढ़ा दिया। दिव्या ने, तुमने खुद को काबिल बनाया, अपने बच्चों को भी काबिल बना लिया। अगर तुम लोग मुझे बताते ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करने देता, और शायद आज मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोग जो ठान सकते हो ना, जो कर सकते हो, वो शायद हम कभी नहीं कर सकते। आज मेरे नज़र में लड़कियों के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर दिव्या तो खुश हुई ही हुई, बाकी सब खुश हुए और वो एक हैप्पी एंडिंग की तरह जीने लगे। हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, पर इसकी हो गई। मैं हर जगह थोड़ी लास्ट में सैड करके ही छोड़ दूंगी, हर कहीं कहीं हैप्पी एंडिंग अच्छी रहती है। इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग तो हो गई, पर क्या इस टॉपिक की, क्या इस कॉन्सेप्ट की हैप्पी एंडिंग हुई? नहीं, मतलब क्या हमारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खत्म हो गए? नहीं हुए। बस कहीं ऐसा ना हो कि हर एक इंसान को समझाने के लिए हर बार किसी एक दिव्या को अपना फ्यूचर कुर्बान करना पड़े। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। एंड आई नो कि आप स्टोरी का कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए देखते हैं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी, हमारी शॉर्ट स्टोरी। सो बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी में।